अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज का हमारा टॉपिक है मतली और कह, नोसिया एंड वॉमिटिंग। मतली और कह मैदे में सोजिश, अल्सर, कैंसर या किसी हिस्से में ज़ख्म की अलामत है। ये कोई बीमारी नहीं है। इसकी वजह को मालूम करके इलाज किया जाए। असबाब: मैदा मुतारिम हो, मैदे में सोजिश हो या बदहज़मी हो तो पहले मतलाता है, परेशानी होती है, तबीयत सख्त ख़राब हो जाती है। इसके बाद के आती है कि आने से बाज़ दफ़ा तबीयत हल्की हो जाती है, जो इस बात की अलामत है कि मैदे में बदहज़मी थी, वो के आने से ख़त्म हो गई। अगर के आने के बाद तबीयत बोझल हो रही तो समझ लेना चाहिए कि मैदे में किसी हिस्से पर ज़ख्म या सोजिश है। सकील ग़िज़ा और नामरगूब ग़िज़ा खाने से भी के आती है। दर्द जिगर और दर्द गुर्दे की शिद्दत हो तो मतली आती है और के आती है। बाज़ औरतों की तबीयत इतनी हसास होती है कि इन्हें तेज़ खुशबू से भी के आ जाती है। दिमाग के पर्दों में सोजिश और मैदे में दबाव की वजह से मतली और के आ जाती है। दिमाग पर चोट आना और दिमाग चकराने से के आ जाती है। हर्निया के मरीज़ वाले मरीज़ों को भी के आती है। बाद अनासे जैसे अल्कोहल, स्प्रिट और सनकिया मैदे में खारिश का बाइस बनते हैं और मैदे से रतूबत निकलती है तो सीने में जलन होती है और खांसी आती है। फिर यकदम जी मतलाने लगता है और के आती है। हामला औरतों को अक्सर के आती है, इससे परेशानी की ज़रूरत नहीं। मर्ज़ो दक वाले मरीज़ों को के आती रहती है। तो अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। मतली और के बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है। ये मुख्तलिफ बीमारियों की अलामत हैं, जैसे कि ऊपर बयान किया गया है। इसलिए इन बीमारियों को तशख़ीस की जाए और इस बीमारी का इलाज किया जाए जिसकी वजह से मतली और के आती है। उल्टी रोकने के लिए मरीज़ को एवोपिन 25 मिलीग्राम की गोली दें या मोटेलियम की एक गोली सुबह, एक शाम और एक रात को दें। टैबलेट लार्जिकटेल एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम को दें। टोरिकैन गोली एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम को खिलाएं। न्यूडेक्सन गोली एक गोली सुबह, एक गोली शाम, ये सिर्फ औरतों के लिए है। मैक्सोलोन गोली एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम को दें। अगर किसी को दौरान सफ़र मतली आए तो वो एवोमेन की गोलियां इस्तेमाल करें। तो अब हम बात करते हैं पेट का दर्द, एब्डोमिनल पेन, जिसे गैस्ट्रेल्जिया कहा जाता है। पेट के दर्द की बीमारी आम है। इसकी बड़ी वजह पेट के किसी मसल्स का इकट्ठा होना या उज़ू सिकुड़ना है। ये किसी ज़ख्म, अल्सर या मैदे की कोई बीमारी का रद्द-ए-अमल हो सकता है। पेट का दर्द रात को ज़्यादा होता है, पेट में मरोड़ पड़ते हैं। ये दर्द कभी पेट के ऊपर वाले हिस्से में होता है और कभी निचले हिस्से में। इसके दूसरे असबाब जैसे कि बदहज़मी, कसरत से चाय पीना, तंबाकू नोशी और शकील चीज़ें वगैरह शामिल हैं। पेट का दर्द खाली भी हो जाता है। अलामात: पेट का दर्द अमूमन रात को होता है। मरीज़ के पेट में मरोड़ उठते हैं, जलन होती है, मतली आती है और के आती है। खाना खाने या कोई शकील चीज़ें खाने शुरू होता है। मुकाम मैदे पर सख्त दर्द होता है। बाज़ दफ़ा शदीद दर्द होता है और पसीना भी आता है। बच्चों को ज़्यादातर इसकी शिकायत होती है। इसका सबब बदहज़मी और कब्ज़ वगैरह है। बाज़ औक़ात किसी टेंशन और फ़िक्र गम से भी पेट में दर्द होता है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। टैबलेट बिस्कोपान एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम दें। टैबलेट सिपिस्मोसिबिलिजिन एक गोली सुबह और एक दोपहर और एक शाम को दें। साथ में ही मरीज़ को ग़िज़ा, ज़र्द हज़म और शकील और बादी अशिया से परहेज़ करें। अब हम बात करते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी कि भूख ना लगना। खाने में बेइतदाली दुनिया में आम है, खुसूसन तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादा है। इसकी आम वजह कब्ज़ और माशरती पहलू बताया जाता है, लेकिन ज़्यादा खाना और नफसियाती पहलू इसके अलावा हैं। इस मर्ज़ में मरीज़ का दिल किसी तरह के खाना खाने को नहीं चाहता या इसे भूख नहीं लगती। खाने को दिल न जाना असली वजह यह भी है कि चर्ब ग़िज़ाएं ज़्यादा खाना, भूख से ज़्यादा खाना, बदहज़मी, मैदे में सोजिश और बेकायदा खाने से मरीज़ को भूख नहीं लगती या इसका खाने को दिल नहीं चाहता। सोजिश मैदा दूसरी बीमारियों की वजह से हो तो मरीज़ को भूख नहीं लगती। इसको बदहज़मी और कब्ज़ की शिकायत होती है। बाज़ दफ़ा पेट में दर्द हो तो भी मरीज़ खाने से डरता है। ज़्यादा सर्दी, कब्ज़, दिल की कमज़ोरी वगैरह हो तो मरीज़ का दिल खाने को नहीं चाहता। इसे ग़िज़ा से नफ़रत हो जाती है। इससे मरीज़ का वज़न कम हो जाता है। ये शिकायत औरतों में ज़्यादा होती है जिनकी उम्र 15 साल और 34 साल के दरमियान हो।
اس مرض میں مریض میں عدم اشتہا ہوتی ہے، اسے غذا سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عصبی وجوہات ہو تو مریض کو بھوک نہیں لگتی۔ مریض کا نفسیاتی علاج کرائیں۔ مریض کی وجہ کا پتہ چل جائے تو اس کے مطابق علاج کیا جائے۔ مریض کو کیپسول ڈپیکس ایک کیپسول روزانہ دیں۔ کلوروفلنل گولیاں 1 گولی صبح 1 شام دیں۔ موسمی گھاس شربت 1-2 چمچے صبح دوپہر شام دیں۔ غذا: مونگ کی دال، سبزیاں، گوشت، انڈے، مکھن کھائے۔ ترش اور روغن سالن وغیرہ سے پرہیز کریں، قبض نہ ہونے دیں۔ شکریہ۔ تحریر ہدا خان، ہدایت ڈاکٹر محسن علی، پیشکش MTV نیوز۔ اللہ حافظ۔